महाराष्ट्र के बुलढाणा से 3 बार के सांसद प्रताप राव जाधव को 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने मैदान में उतारा है। उनके खिलाफ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से नरेंद्र खेड़ेकर चुनाव लड़ रहे हैं। बुलढाणा लोकसभा क्षेत्रों में आने वाली 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और उसके गठबंधन साथी अजीत पवार गुट वाली एनसीपी और शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट का कब्जा है। प्रताप राव जाधव को बुलढाणा से अपनी लगातार चौथी जीत का भरोसा है। उनका दावा है कि उन्होंने 5 सालों में विकास के बहुत सारे काम कराए हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से भारतीय जनता पक्ष एनडीए की सरकार आई तो 10 साल में हजारों करोड़ रुपए के काम अपने बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हुए और विकास के काम इतने हैं बताने के बजाय लोगों को दिख रहे हैं कि 2014 के पहले बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में एक ही नेशनल हाईवे था, जो नेशनल हाईवे 6 नंबर, और उसकी भी हालत इतनी खराब थी और उसके मेंटेनेंस को भी पैसा नहीं मिलता था, रोज एक्सीडेंट होते थे। लेकिन 2014 के बाद में नए 15 रोड को हमने नेशनल हाईवे में कन्वर्ट किया। शिवसेना के शिंदे गुट का कहना है कि जीत उन्हीं की होगी, क्योंकि असली शिवसेना शिंदे गुट वाली ही है। नहीं, ये तो हमारी निष्ठावंत शिवसेना है। बोले तो बाळासाहेबांच्या विचार की ये शिवसेना हम लड़ रहे हैं यहाँ पे। और वो जो दूसरी शिवसेना है जो उद्धव ठाकरे की है, वो यहाँ पे कांग्रेस की हो गई है। वहाँ पे उम्मीदवार ही उनका कांग्रेस का है, तो वो शिवसेना नहीं है, कांग्रेस की सेना है वो। अभी इस टाइम में 21 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हैं और चुनाव में खड़े होने के बाद में अभी 2 ही नाम है, एक खासदार प्रताप राव जाधव और उद्धव गट के नरेंद्र खेड़ेकर। लेकिन नरेंद्र खेड़ेकर अभी साधारण मतदाता तक पहुंचे नहीं है और प्रताप राव जो भी है वो उनकी जो प्रचार की आगाड़ी है, जो लोग चर्चा करते हैं, नाम लेते हैं, तो उनका नाम अभी जोर से चालू है। जो ऊपर से लेके जो नीचे तक जो गांव तक खासदार साहब का पूरा कनेक्ट पूरा है। और इसमें ऐसा है कि कोई लड़त नहीं, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, भाजपा, शिंदेगढ़ ये सब एक है। महायुति के खासदार प्रताप राव जाधव साहब, यहाँ पे यही माहौल है और ये बहुत मतों से, ये बोले तो सुनामी है। लोग बोलते कि ये हवा है, तो एक ही सुनामी है, ये महायुति की सुनामी है। और खासदार प्रताप राव जाधव साहब ये विदर्भ में ये 1 नंबर की सीट चुन के आएंगे। हालांकि नरेंद्र खेड़ेकर बीजेपी गठबंधन को वॉकओवर देने के मूड में नहीं है। खेड़ेकर ने मौजूदा सांसद पर विकास कामों में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उनका ये भी कहना है कि इसी वजह से इलाके में बेरोजगारी काफी बढ़ गई है। हमारे सांसद 15 सालों में हमारे यहाँ की सिंचाई की व्यवस्था बराबर नहीं है, हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत है। ये एक उद्योग ऐसा नहीं लाया कि जिसमें 2-3 हजार बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। हमारे यहाँ पे ऐतिहासिक धरोहर है, जिजामाता जन्मस्थान जो छत्रपति शिवाजी महाराज का आजोड़ है, तो वहाँ का विकास भी बहुत धीमे गति से 453 करोड़ की एक योजना मंजूर हुई है, विकास आराखड़ा, लेकिन एक पैसा भी उन्हें नहीं मिला। और फिर हमारा नंबर सुसाइड में, आत्महत्याओं में सबसे पहला आता है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ चुकी है, बच्चों को कुछ रोजगार नहीं मिल रहा है। जो खेती है बाप दादाओं से आ रही है, 2-3-4 एकड़ के टुकड़े बन गए, उसका कुछ भाव मिलता नहीं, तो वो बेचारा करेगा क्या। युवा वोटरों का कहना है कि शिवसेना की गुटबाजी की वजह से उन लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इनके झगड़ों के चक्कर में यूथ की बहुत नुकसान हो रहा और बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है। मेरा कहना ऐसा है कि आपसी झगड़े छोड़ो, जरा यूथ पे ध्यान दो। जो अभी भारत में यूथ जो बेरोजगार हो रही है, उसकी वजह से आर्थिक भारत के नुकसान बहुत हो रहा। अपने कुर्सी की थोड़ा लालच छोड़ो, थोड़ा यूथ पे और स्टूडेंट्स पे ध्यान दो। अभी मेरा फर्स्ट टाइम वोटिंग है। अब अगर से मुद्दा लिया जाए तो सरकारी हॉस्पिटल का, अपने पहले बुल्ढाना एक तालुका था, बुल्ढाना एक ब्रांच थी, पर अभी सरकारी हॉस्पिटल में अगर से कोई पेशेंट जाता है, किसका एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, तो वो लोग औरंगाबाद या अकोला रेफर करते हैं। तो यहाँ पे सुविधा क्यों नहीं है? अगर से तुम लोग का ये बुल्ढाना तालुके में कुछ करना है, विकास अगर से करना है, तो बुल्ढाना तालुके के अंदर कुछ ना कुछ विकास होना चाहिए।
अगर से सरकारी दवाखाने में तुम लोग अगर से फैसिलिटी लाते तो आम आदमियों को औरंगाबाद या अकोला जाने की जरूरत नहीं है। बुल्ढाणा में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने महाराष्ट्र में कुल 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनमें से 23 पर कमल खिला था। अविभाजित शिवसेना ने जिन 23 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से 18 पर जीत हासिल की, जबकि अविभाजित एनसीपी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा थी। उसने 19 पर चुनाव लड़ा था और 4 सीटें जीतने में सफल रही थी।